वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट से सबक नंबर 5 को पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुताबिक 100% तैयारी करवाऊंगी। वो सभी कंसेप्ट समझाऊंगी जो कि आपके सिलेबस से होंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तो आपकी इस चैप्टर की पूरी ही तैयारी होगी एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा बच्चों, एसएसटी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 5 का नाम है इंसान की पैदा किर्दा आफत की रोकथाम। यानी कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, उन आफतों के बारे में जो कि इंसान की पैदा किर्दा होती हैं, ये किस किस तरीके से पेश आती हैं, इनको किस तरीके से रोका जा सकता है, इनके ख़तरात को किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, आग की तारीफ़ कीजिए कि आग क्या है। आग की डेफिनेशन बतानी है। तो एग्ज़ाम में लिखोगे कि आग का लगना इंसान का पैदा किर्दा वाक़या है जिससे जानो माल का नुकसान होता है। याद रखोगे, आग का लगना इंसान का पैदा किर्दा वाक़या है, यानी कि इंसान के ज़रिए पैदा की गई आफत है ये, जिससे जानो माल का नुकसान होता है। आग लगने की क्या क्या वजहें होती हैं। तो बच्चों, आग गर्म करने वाले आलात जैसे कि हीटर, खाना पकाते वक्त बिजली की तार और एहतराक पसीर मादों की वजह से आग लग जाती है। याद रखोगे कि आग गर्म करने वाले आलात जैसे कि हीटर, खाना पकाते वक्त बिजली की तार और एहतराक पसीर मादों की वजह से लग जाती है। एहतराक पसीर मादे वो जो कि आग को जल्दी पकड़ लेते हैं। इसके अलावा ख़तरनाक अशिया जैसे कि वार्निश, कीमियाई मादे, पटाखे, बीड़ी, सिगरेट वगैरह की वजह से भी आग लगती है। अगला सवाल है, आग की रोकथाम के लिए कौन से तहफ़्फ़ुज़ी तरीके अपनाए जाने चाहिए। तो बच्चों, आग से बचाव के लिए घर में आग बुझाला रखें और इसके इस्तेमाल का तरीका मालूम करें कि इसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। गैस और बिजली के सभी आलात ज़रूरत ना होने पर बंद कर रखे जाएं, ताकि कोई हादसा पेश ना आए। इसके अलावा एक ही सॉकेट में एक से ज़्यादा बिजली के आलात मुंसलिक नहीं करने चाहिए, यानी कि एक सॉकेट में एक ही आलात का तार लगाना चाहिए, बहुत सारे तार एक ही सॉकेट में नहीं लगाने चाहिए, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। आग लगने पर फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए और माचिस को छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें अकल नहीं होती है, वो माचिस को जलाकर देख लेते हैं, जिससे कि हादसा पेश आ जाते हैं। अगला सवाल है, आग से लोगों के अदम तहफ़्फ़ुज़ को बयान कीजिए। तो देखो बच्चों, आग से लोगों को क्या क्या ख़तरात होते हैं, किन किन वजहों से आग के ख़तरात पैदा होते हैं, अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा होता है। तो तंग गलियाँ, घास फूस की बनी हुई झोपड़ियाँ, कसीर मंजिला इमारतें जिनमें आग बुझाने वाले आलत की कमी होती है। इसके अलावा गोदामों के अंदर इकट्ठा किया गया एहतराक पसीर मादे जो कि जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल वगैरह, वार्निश वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में एक जगह इकट्ठी कर रखना भी बहुत बड़े हादसों की वजह बन जाता है। आग के मसरात को कम करने के 4 तरीके बताने हैं। तो आग की जगह को पहले खाली करना चाहिए। खाली करते वक्त धुएं से भरे हुए रास्ते को छोड़कर निकलना चाहिए। आग से बचने के लिए मखसूस किस्म के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और घर पर तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात करने चाहिए, ताकि आग के मसरात को कम किया जा सके। याद रखोगे कि आग की जगह खाली कर देनी चाहिए जहाँ पर आग लगे, और ख़ाली करते वक्त उस रास्ते से होकर निकलना नहीं चाहिए जहाँ पर धुआं भरा हो, उस एरिया को छोड़कर निकलने की कोशिश करें। आग से बचने के लिए मखसूस किस्म के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। घर पर तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात करके रखने चाहिए पहले से, जैसे कि आग बुझाला वगैरह रखना चाहिए, और आग के मसरात को कम करने के तरीक़ों की अवेयरनेस भी होनी चाहिए आप में। अब बच्चों, सड़क के हादसा होने के क्या क्या रीज़न हैं। तो ट्रेनिंग के असूलों के ख़िलाफ़ वर्जी गाड़ियों की ज़रूरत से ज़्यादा रफ्तार। याद रहेगा कि पहला है ट्रेनिंग के असूलों के ख़िलाफ़ गाड़ी चलाना। इसके अलावा गाड़ियों की ज़रूरत से ज़्यादा रफ्तार, शराब पीकर गाड़ी चलाना, सड़क का ख़राब होना, सड़क का रख रखाव ठीक ना होना या गाड़ी का रख रखाव ठीक ना होना,
सड़क हादसों की अहम वजहें बनती हैं। अगला सवाल है, सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त कौन से तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात अपनाए जाने चाहिए कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो गाड़ी धीमी चलानी चाहिए। जब आप बेहतर तरीके से चला सकें तभी चलानी चाहिए, गाड़ी चलानी आपको आती हो। गाड़ी हमेशा अपनी लाइन में चलाएं। सड़क पर बने निशानों की मालूमात होनी चाहिए आपको। इसके अलावा जो सड़क के कवानीन होते हैं उनकी पाबंदी करनी चाहिए। रात में और बारिश के वक्त गाड़ी चलाने से परहेज़ करना चाहिए और गाड़ी को हमेशा महदूद यानी कि कम रफ्तार के अंदर चलाना चाहिए, यानी कि जितनी स्पीड किसी सड़क पर चलने के लिए लिखी होती है उस स्पीड के मुताबिक ही गाड़ी चलानी चाहिए। ओवरटेकिंग नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी बातों का ख्याल रखकर आप सड़क हादसा से बच सकते हैं, एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अगला सवाल है, हवाई जहाज़ के हादसे किस वजह से होते हैं। तो देखो, मौसम की ख़राबी की वजह से भी होते हैं, तकनीकी ख़राबी की वजह से, आग लगने की वजह से भी हो सकते हैं, रडार सिस्टम के अंदर तकनीकी ख़राबी की वजह से भी जहाज़ के हादसा बनते हैं। याद रखोगे, सबसे पहले मौसमी ख़राबी, फिर तकनीकी ख़राबी, आग का लगना, चढ़ने के हालत और उतरने के हालत के अंदर कोई ख़राबी हो जानी, रडार सिस्टम में कोई तकनीकी ख़राबी हो जाती है तो तभी हवाई जहाज़ के हादसा पेश आते हैं। रेल हादसा किस वजह से होते हैं। तो बच्चों, रेल हादसा सबसे पहले रेल के अंदर रख रखाव की कमी की वजह से, ड्राइवर की लापरवाही की वजह से, इसके अलावा इंसानी गलतियों की वजह से और रेल में धमाके पसीर अशिया और मादनियाती तेल को ले जाने से भी की वजह से भी हो सकते हैं। रेल में सफ़र करते वक्त कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, रेल में सफ़र के दौरान बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, कभी भी एहतराक पसीर मादे साथ लेकर नहीं जाने चाहिए और ऐसी रेलवे क्रॉसिंग जिन पर कोई गार्ड ना हो, तो जब कभी भी आप ऐसी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करें तो दोनों तरफ ध्यान से देखें। रेलवे लाइन को पार करते वक्त सिग्नल को देखकर ही क्रॉस करें कि कहीं रेलगाड़ी तो नहीं आ रही है। अब है टेररिस्ट अटैक। तो बच्चों, टेररिस्ट अटैक तो आप जानते होंगे कि आए दिन हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर होते रहते हैं। तो किसी लावारिस चीज़ के दिखाई देने पर हमें क्या करना चाहिए। तो पुलिस को इत्तला देनी चाहिए और उस चीज़ को छूना नहीं चाहिए। हमें उस चीज़ को छूना नहीं चाहिए, उस चीज़ के पास ना जाएं और ना ही किसी दूसरे शख्स को जाने दें और पुलिस को जल्द अज जल्द इत्तला दें। कौन से दहशतगर्दाना हमले के बाद ये दहशत मसला और ख़तरनाक हो गया था। बच्चों देखो, 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दहशतगर्दों ने जो हमला किया था, उसके बाद ये मसला और भी बड़ा हो गया था। कीमियाई और सनअती हादसा यानी कि केमिकल से रिलेटेड जो हादसा पेश आते हैं, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो सवाल नंबर 1 है, कीमियाई और सनअती हादसा, सनअती यानी कि उद्योगों से, बिजनेसों से रिलेटेड क्या नतीजे होते हैं। तो कीमियाई और सनअती हादसा के नतीजे में हरारती लहरें और गैस का रिसाव होता है और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जलती है और ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है। इससे आसपास का जो माहौलियाती निज़ाम होता है आलूदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा केमिकलों के रिसाव की वजह से, हवा में मिलने की वजह से। सनअतों यानी कि उद्योगों और कीमियाई मादों के हादसात के क्या असरात हैं। इन हादसात की वजह से मौत वाकई होती है, सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है क्योंकि सांसों के साथ ये चीज़ें अंदर जाती हैं बॉडी में और माहौलियाती निज़ाम और हवा बहुत ज़्यादा आलूदा हो जाती है और इससे तभी चीज़ों का नुकसान होता है। इन हादसात को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। हादसात के ख़तरात को कम करने के लिए उस इलाके का नक्शा बनाना चाहिए। घने बसे हुए इलाकों में यानी कि जिसमें लोगों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पर सनअती इलाकों को अलग वहाँ से सनअती इलाके दूर होने चाहिए ताकि लोगों की सेहत पर बुरा असरात ना पड़े। आवाम को ख़तरनाक सनअतों की मालूमात हासिल होनी चाहिए कि कौन कौन से उद्योग हमारे एरिया में ख़तरनाक हैं जिनसे जान व माल की बहुत बड़ी हानि हो सकती है। जिसका एक एग्ज़ाम्पल बच्चों बहुत बड़ा है जो कि भोपाल गैस त्रासदी है। आप चाहें तो यूट्यूब पर इसे सर्च कर देख सकते हैं। इससे बहुत बड़ी तबाही हुई थी, गैस का रिसाव हुआ था और जो अंग्रेज़ थे, एक अंग्रेज़ ऑफिसर था तो वो तो भाग ही गया था हिंदुस्तान से, उसे कोई सज़ा नहीं मिली थी। अब तो वो मर भी चुका है।
अगला पॉइंट है वबाई अमराज। तो कुछ वबाई अमराज की मिसालें देनी है, जैसे कि चेचक, प्लेग, हैज़ा वगैरह, कोरोना वगैरह। ये सभी क्या हैं? वबाई अमराज हैं। वबा की तारीफ़ ऐसी बीमारियां जो अचानक और गैर मामूली तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर फैल जाती हैं, जैसे कि बच्चों अब कोरोना काल चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि क्या हाल बर्पा हुआ था, किस तरीके से लोगों के जान के लाले पड़ गए थे और जान और माल का काफ़ी नुकसान होता है। वबाई बीमारियां वबा कहलाती हैं। एक आम बीमारी भी कभी कभी वबा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वबाई अमराज के क्या सबब है? तो खालिसपन की कमी, मौसम में तब्दीली या गुर्बत वबाई अमराज की वजह बनते हैं। याद रखोगे कि खालिसपन की कमी, मौसम में तब्दीली और गुर्बत वबाई अमराज के ख़तरात को कैसे कम कर सकते हैं? तो तबी खिदमात में यानी कि चिकित्सकीय खिदमात में बेहतरी लाकर, जिनसी तबी खिदमात के यानी कि तबी खिदमात के मंसूबे तैयार करके, टीके लगाकर और लोगों को वबा से बचने की ट्रेनिंग देकर, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाकर वबाई अमराज को फैलने से रोका जा सकता है, जैसे कि कोरोना काल के अंदर किया गया था। आप सभी इस हालत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो बच्चों ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक